साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत बढ़िया वास्तविक घटना से। साथियों, अमेरिका के एक टॉप मल्टीनेशनल, उसके मालिक ने, उसके प्रमोटर ने ये कहा, अपने कुछ एम्प्लॉइज को बुलाया और उनका देखो, मुझे अगले साल एक नए सीईओ की तलाश है और मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं आप लोगों की, मैं टेस्ट लेना चाहता हूं। वो कुछ बीज लेकर के आया। उसने कहा 20 लोग हैं जो कि नए सीईओ बनने के दावेदार हैं, मैं हर एक को ये सीट्स दे रहा हूं। 1 साल तक आप इन सीट्स को पनपाइए और 1 साल के बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा पनप जाएगा मैं उसको सीईओ बना दूंगा। 20 लोगों को उसने वो बीज दे दिए। 1 साल निकला। 1 साल निकलने के बाद में 20 में से 19 लोग बड़े बड़े पौधे लेकर के आए। एक ने कहा साहब देखिए आपके बीच का इतना बड़ा पौधा हो गया, दूसरे ने कहा ये आपके बीच का इतना बड़ा पौधा हो गया, तीसरे ने कहा ये आपने जो बीज दी उसका पौधा 2 फुट नीचा हो गया। एक आदमी ने कहा कि साहब मेरा तो पौधा बने भी नहीं पाया साहब, बीज से पौधा बना ही नहीं और मैं बिल्कुल साफ आपको ये कह रहा हूं नहीं बन पाया, मैं असफल हो गया। मालिक ने कहा साथियों अगला सीईओ ये वाला व्यक्ति बनेगा जिसके बीज में से पौधा नहीं बन पा। तो 19 लोगों ने ये कहा कि सर हम तो इतने बड़े बड़े पौधे करके लाए और ये आदमी बिल्कुल इसका पौधा पनपा ही नहीं और आप इसको सीईओ बना रहे हैं। उस मालिक ने कहा कि मैंने सभी लोगों को डेड सीड्स, मरे हुए बीज दिए थे, उबले हुए बीज दिए थे, पौधा पनप ही नहीं पाता था। तुमने क्या क्या इन बीजों को बदल दिया, जब से ज्यादा होशियारी की और मुझे पता था कि ऐसी चालाकियों से जरूर से ज्यादा होशियारी तुम लोग करोगे। ये डेड ऑनेस्ट आदमी है, मैं इसी को अगला सीईओ बनाऊंगा। साथ ही होता है कि कई बार हम जिंदगी में जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा चतुराई करते हैं तो उससे कभी कभी बड़े भयंकर परिणाम हो जाते हैं साथ। इसीलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा होशियारी हो तो सामने वाले को परेशानी और जरूरत से कम होशियारी हो तो खुद को परेशानी। इसलिए जिंदगी में साथियों हमेशा एक बैलेंस बना कर रखें। तो कई बार ये भी कहते हैं कि तुम होशियार हो ये अच्छी बात है, तुम होशियार हो ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख ना समझो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए आज की दुनिया में आप नहीं है कैसे भी हैं, लेकिन दूसरों को मूर्ख मत समझिए, दूसरों को बेवकूफ मत समझिए और एक रीजनेबल लेवल की होशियारी को आप जिंदगी में बनाए रखें। और एक बात और साथियों कि कभी भी अपने बॉस के सामने तो जरूरत से ज्यादा होशियारी सिद्ध करना भी मत। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसे लोग जो अपने बॉस के सामने जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि बॉस अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगता है और जब बॉस इनसिक्योर महसूस करता है तो फिर वो आपकी सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगा। इसलिए कम से कम बॉस के सामने कभी भी आप जरूरत से ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। मैं कई बार कहता हूं ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस दुनिया में कि जो भी लोग थे बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे, लेकिन उन्होंने अपनी होशियारी का भोंडा प्रदर्शन कहीं नहीं किया। भारतीय उदाहरण देख लीजिए, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबर खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, लेकिन नवरत्न इतने बढ़िया थे, चाहे बीरबल हो, चाहे तानसेन हो, चाहे टोडरमल हो, चाहे कोई भी हो, अब्दुल रहीम खान हो, और हर व्यक्ति वास्तव में ना रत्न के काबिल था, लेकिन 9 के 9 रत्नों ने कभी भी अपनी होशियारी का प्रदर्शन नहीं किया। और इसीलिए आज भी 400 सालों के बाद भी हम उन रत्नों को बड़े सम्मान से देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास अमीर खुसरो जैसा एक नायाब तोहफा था, नायाब डायमंड था, लेकिन अमीर खुसरो ने कभी भी अपनी होशियारी का प्रदर्शन नहीं किया। नतमस्तक रहे, पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे अलाउद्दीन खिलजी। अरे और तो मोहम्मद गजनी थे, तो मोहम्मद गजनी खुद बड़ा अत्याचारी शासक था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास अलबरूनी जैसा बहुत बढ़िया नायाब तोहफा था, जबरदस्त विद्वान। लेकिन उस अरबी के विद्वान ने, उस पारसी के विद्वान ने कभी भी अपनी होशियारी का प्रदर्शन नहीं किया। आज की दुनिया में होता क्या साथियों कि हम जरूरत से ज्यादा जब होशियारी का प्रदर्शन करते हैं तब जिंदगी में जबरदस्त समस्या आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इतने ज्यादा अपने आप को होशियार करने में लगते हैं तो हम सामने वाले की बात सुनना भी पसंद नहीं करते।
मैं आपको दूसरी कहानी बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, इस देश में, इंडिया की बात है, सही बात है, एक इंस्पेक्टर एक खेत में ये चेक करने गया कि यहाँ पर कहीं अफीम की खेती तो नहीं हो रही। मैं भी जिस जगह पर रहता हूँ उसके आसपास की जगह अफीम की खेती होती है। खेत के अंदर घुसा, वो इंस्पेक्टर था, और जो इस तरह के नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर होते हैं थोड़े खतरनाक होते हैं, आपने देख ही चुका होगा कभी इन हालातों में। तो जो इंस्पेक्टर गया, उसने खेत के मालिक से, किसान से कहा कि मैं तुम्हारे खेत का इंस्पेक्शन करने आया हूं, कहीं अफीम की खेती तो नहीं हो रही। तो खेत के किसान ने कहा कि नहीं साहब, मेरे यहाँ तो अफीम की खेती हुई नहीं रही है। उसने चुपचाप रहो, बोलो मत, ये देखो मेरे पास बैच लगा हुआ ना, ये जो बिल्ला है ये सीने पे लगा हुआ है, क्लास 1 ऑफिसर हूं मैं, क्लास 1 ऑफिसर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं तुम्हारे खेत में कहीं भी जा सकता हूँ। किसान ने कहा ठीक है साहब, कहीं भी चल जाओ, लेकिन वो जो उधर जो राइट हैंड वाला सीधे हाथ वाला जो कोना है ना, उस कोने में मत जाना, उस कोने में मत जाना। इंस्पेक्टर ने कहा देखा नहीं मेरा बिल्ला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर 1 ऑफिसर हूं मैं, कहीं भी जा सकता हूं, चुप रहो। किसान ने सोचा कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे, जाओ आप। घूमता 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 सब वो उसी कोने में चला गया जिसके लिए किसान ने मना किया था। जो ही झाड़ियों के पीछे गया तो वहां एक पागल सांड खड़ा था। उस इंस्पेक्टर को देखते ही साहब से सींग से 3-4 बार उछाल दिया और वो उस इंस्पेक्टर के पीछे दौड़ा। काफी देर तक दौड़ता रहा, बेचारा इंस्पेक्टर बड़ा परेशान हो गया, हाफता वापस किसान के पास आया। उसने कहा, यूं इशारा किया, बोल नहीं पा रहा था। किसान ने कहा उधर पागल सांड है, उसी सांड ने आपको मारा है ना? तो उसने कहा उसी ने मारा है। किसान ने क्या कहा, उस सांड को आपने अपना बैच बताया नहीं क्या, क्लास 1 ऑफिसर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये दूसरी तरह के चार लोग ने साथ जो सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते और इस तरह से जिंदगी भर अपनी मिट्टी पर करवाते हैं। और तीसरे होशियार लोग, अब तीसरी कहानी और सुन लीजिए साथी, तीसरे होशियार होते हैं। तीसरे लोग ऐसे होते हैं साथियों जिनको कि अपने प्रोफेशन और अपनी डिग्री का बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत बड़ा सीए हो गया, तो उनको अपनी प्रोफेशन का इतना ज्यादा घमंड होता है कि जरूर से ज्यादा अपने होशियार समझ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराने गया। मोटरसाइकिल ठीक कराते कराते बेचारा मैकेनिक था, पढ़ा लिखा था नहीं। मैकेनिक ने उस डॉक्टर से कहा कि सर ऐसा है कि जिस तरह से आप हार्ट के वॉल को, ट्यूब को चेंज करते हैं ना, हम भी इसी तरह से करते हैं। जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आपके वाल हैं, ट्यूब है, मशीन से हम इनको भी चेक करते रहते हैं। तो देखिए ना साहब, आपकी कारीगरी और हमारी कारीगरी में बहुत समानता है। ये उससे एक सहज भाव से बात की। तो डॉक्टर को गुस्सा आ गया कि मेरे से मैकेनिक बराबरी कर रहा है। उस डॉक्टर ने कहा बेटा, मेरी और तुम्हारी कहीं बराबरी नहीं है। ऐसा है कि हम जो सर्जरी करते हैं, जो हम वॉल और ट्यूब को बदलते हैं, हम सर्जरी उस समय करते हैं जबकि इंजन चालू होता है, मतलब बॉडी चालू होती है। जब इंजन चालू होता है तब हम सर्जरी करते हैं, वॉल और ट्यूब को बदलते हैं। तुम्हारे 7 फरिश्ते इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे जिंदगी में कभी। जब ये बात कही तो मैकेनिक ने क्या जवाब दिया साथियों, हम ये सुनिए आप। मैकेनिक ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आपका इंजन चालू होता है बॉडी का, तब आप वॉल्व चेंज करते हैं। लेकिन साहब, मैं एक डेड इंजन को भी जिंदा कर सकता हूं, क्योंकि अगर बिल्कुल इंजन खराब हो गया तो भी मैकेनिक होता है। तो उसने कहा कि मैं डेड इंजन को भी जिंदा कर सकता हूं, और आपके साथ पुरखे भी है ना, डेड इंजन को जिंदा नहीं कर पाएंगे, कितनी बड़ी सर्जन हो आप, समझ गया? इसलिए उस मैकेनिक ने कहा डॉक्टर साहब आप होशियार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियार भी मत बनिए साहब। तो शादी होता क्या है कि कई बार हम जब जरूरत से ज्यादा होशियार बन जाते हैं तब हमारे सर्वनाश का वो कारण होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी होशियारी का बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं करते। और इसमें मुझे सबसे बढ़िया उदाहरण लगता है, जो आखिरी उदाहरण जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने गैलीलियो का नाम सुना? कहते हैं कि यूरोप का चमकता हुआ सितारा है। जो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यूरोप के पुनर्जागरण काल का वो स्टार्टिंग पॉइंट है गैलीलियो। जैसे हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 15th सेंचुरी में गैलीलियो हुआ और इटली का बहुत जबरदस्त भौतिक शास्त्री हुआ। तो साथ ही हुआ क्या कि राजा राम मोहन राय, सॉरी, जो गैलीलियो था, वो जिस राजा के अंडर में काम करता था उस राजा का नाम जो है कॉसिमो था। और कॉसिमो जो मेडिसी डायनेस्टी, बहुत बड़ी डायनेस्टी, मेडिसी डायनेस्टी, उसके अंदर में काम करता था। हमेशा वो
कॉसिमो का और मेडिसी डायनेस्टी के भक्त रहे। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो है एक खोज की, और उस खोज का हमारा 4 मून्स ऑफ द जुपिटर। उसने कहा कि जुपिटर के चारों तरफ 4 चंद्रमा चक्कर लगा रहे, तो उसने कहा 4 मून्स ऑफ द जुपिटर। और जो मेडिसी डायनेस्टी के कॉसिमो था, उस कॉसिमो के 3 भाई थे, मतलब कॉसिमो को मिलाकर के 4 भाई थे। और उन्होंने कहा कि 4 भाई उन्हीं 4 चंद्रमाओं की तरह से जो कि जुपिटर के चक्कर लगा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, अरे इतनी जबरदस्त अंधभक्ति कर रहे हो कि उसमें चंद्रमा के बराबर उन भाइयों को तुमने समकक्ष कर दिया। उन्होंने कहा ये अंधभक्ति की बात नहीं है। ये राजा जिसने मेरे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को फाइनेंस किया है, मेरी लैब का सारा खर्चा उठाने, जिंदगी में आज मैं जो कुछ हूँ ये सारा का सारा राजा के दिए हुए वित्तीय साधनों की बदौलत हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा मैंने उपहार दे भी दिया या थोड़ा सा मैंने अगर ये कह भी दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कही है, क्योंकि जो इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है साथियों, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है वो जुपिटर ही है। तब उसने कहा कि जुपिटर के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहे हैं, और इसलिए उसने जो एक नया कंसेप्ट निकाला 4 मून्स ऑफ द जुपिटर। वो उसने कहा 4 मून से ये सारे इटली के 4 भाई हैं राशिया की, उन्हीं के समकक्ष। और इसी वजह से साथियों गैलीलियो जो कुछ भी दे पाया, जो कुछ भी कर पाया, वो सिर्फ इसलिए कर पाया कि उसने कभी भी अपने ज्ञान का, अपनी चतुराई का, अपनी होशियारी का अहंकार नहीं किया। तो साथियों कहना मैं चाह रहा हूँ कि आप होशियार हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियारी, जरूरत से ज्यादा चालाकी, जरूरत से ज्यादा चतुराई आप जिंदगी में कभी मत कीजिए। आप सुखी रहेंगे, परिवार वाले सुखी रहेंगे, देश व्यवस्था सुखी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।